राधे राधे। श्री एस्ट्रो ऐप में आपका स्वागत है। आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है राशि क्या होता है, फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया है ग्रह कौन से होते हैं। 12 राशि होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। और अब आज आइए हम कुंडली का प्रेडिक्शन करने से पहले, किसी के भाव को समझने से पहले आपको ये जानना अति आवश्यक है कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह उच्च का होता है, कौन सा ग्रह कौन से भाव में नीच का होता है। क्योंकि नीच का ग्रह अक्सर निगेटिव ही फल देता है, उच्च का ग्रह पॉजिटिव ही फल देता है। कभी कभी नीच का ग्रह 6, 8, 12 में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा नीच ग्रह कौन सा है और उच्च ग्रह कौन सा है, और नीच कौन सा ग्रह किस भाव में किस राशि में उच्च का फल देता है। तो इसको समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ। देखिए जरा, ये हमारे हो गए 12 राशियाँ। यहाँ से देखिए, यहाँ से 12 राशियाँ, यहाँ से लेके ये 12 राशियाँ हो गई, और ये उनके स्वामी हो गए, ग्रह स्वामी हो गए। जैसे मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, फिर मंगल, शनि, बृहस्पति, ये सब स्वामियाँ हो गए। और इसके आगे मैंने लिख भी दिया है कि मेष के स्वामी मंगल हुए, वृषभ के स्वामी शुक्र हुए, मिथुन के स्वामी बुध हुए, कर्क के स्वामी चंद्र हुए, सिंह के स्वामी सूर्य हुए, कन्या के स्वामी बुध हुए, तुला के स्वामी शुक्र हुए। ये हो गया। और अब आइए हम समझने की कोशिश ये करते हैं कि सूर्य किस ग्रह में, किस घर में, कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो कौन से भाव में प्रथम भाव जो होता है वो उच्च का होता है। कुंडली का कौन सा भाव उच्च का होता है 12 घर में। तो जैसे ये सूर्य, हमारा सूर्य हुआ ना, तो सूर्य मेष राशि में हमेशा उच्च का फल देता है, और तुला राशि में जाने पे वही सूर्य अस्त हो जाता है। ऐसे चंद्र के साथ होता है। चंद्र वृषभ में उच्च का माना जाता है, ये अपना भरपूर फायदा देता है। और वृश्चिक में वो नीच का माना जाता है। तो जब नीच में आता है तो वो फल में कमी कर देता है। अब जैसे बुध कन्या में उच्च का माना जाता है, तो ये सुख धन वृद्धि कर देता है, बाड़ी प्यारी हो जाती है, और सारी चीज़ें उसकी सौम्य सौम्य हो जाती है, एकदम प्यारी हो जाती है। और जब मीन में यही अरे जो बुध होता है मीन में जाता है, कन्या राशि, तो यहाँ मीन में नीच का फल देता है। तो नीच में इंसान तेज आवाज़ बोलेगा, कटुभाषी उसकी आवाज़ होगी, बहुत सारी दिक्कतें होती है। जब भी ग्रह नीच का होता है तो वो निगेटिव ही फल देता है। अब शुक्र मीन में उच्च का है, कन्या राशि में नीच का है, मंगल मकर में उच्च का है और कर्क में नीच का है, और गुरु कर्क में उच्च का माने जाते हैं, मकर में अस्त माने जाते हैं, शनि तुला में उच्च माने जाते हैं, मेष में अस्त माने जाते हैं। राहु 2 राशियों में उच्च का फल देता है, जैसे वृषभ और मिथुन में जो भी राहु होता है ये उच्च का फल वृषभ में भी देता है और मिथुन में भी देता है। और सेम उसी का उल्टा मान लीजिए, वृश्चिक में नीच हो जाता है, सेम उसी के 7वें घर का जो है वृश्चिक में नीच हो जाता है और धनु में नीच हो जाता है। और केतु में उल्टा होता है, वृश्चिक में नीच का केतु माना जाता है और धनु नीच का माना जाता है। जैसे कि वृश्चिक जो है केतु, ये यहाँ राहु में ये नीच का हो गया, वृश्चिक और धनु। और उच्च केतु में क्या होता है कि केतु में वृश्चिक उच्च का माना जाता है और धनु भी उच्च के माने जाते हैं। ये उल्टा यहाँ माना गया है, जैसे जो यहाँ उच्च का वो केतु में नीच का। अब यहाँ वृषभ नीच का हुआ, मिथुन नीच का हुआ, तो ये दोनों में तो आप अदल बदल के देख सकते हैं कि जो राहु में उच्च का फल देता है वो केतु में नीच का हो जाता है, और जो केतु में उच्च का फल देता है वो राहु में नीच का फल देता है। तो
ये तो हो गए हमारे राशि, उच्च ग्रह के राशि, ये हो गए हमारे ग्रह, और ये हो गई हमारी राशियाँ। तो अब मेरे ख्याल से अब आपको इतना समझाने में तो समझ में आ ही गया होगा कि उच्च का ग्रह क्या है और नीच का ग्रह क्या है। और अब आपको हम ये बता दें कि नीच का ग्रह कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, उस भाव को कम कर देता है, उसकी वृद्धि को कम कर देता है। कभी भी अगर ये अपने भाव में स्वाग्रही भाव, जैसे मेष प्रथम हुआ और उसी में सूर्य आ गए तो ये स्वाग्रही हुआ। तो ये जान लीजिए स्वाग्रही राशि भाग में वृद्धि कर देता है, किसी भी भाग को वो बढ़ा देता है। जैसे चंद्र वृषभ में आ गए और अपने 2 नंबर की राशि भी है तो ये स्वाग्रही हो गए। तो ये जानिए कि ये व्यक्ति जो भी अपने पैसे को इकट्ठा करेगा, बाड़ी भी, ये व्यक्ति धनवान होगा। यानी कि उसके जो 2 नंबर की राशि होती है, 2 नंबर वाला घर, उसमें ये 2 गुना वृद्धि करके देगा। और सेम इसी का उल्टा हो जाता है। अगर ये चंद्र वृश्चिक में जाके बैठ जाए, 8 नंबर के घर में चंद्र ग्रह अगर जाके बैठ जाए तो ये सारी चीज़ों को उलट के रख देता है। उसकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी, उसके हाथ पैसे नहीं लगेंगे, उसकी चमड़ी का रोग होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को परेशान करके रख देता है। धीरे धीरे हम आपको सारी चीज़ें बताते जाएंगे और धीरे धीरे हम आपको समझाते जाएंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को अगर हमसे समझना चाहते हैं या फिर आप मुझसे सीखना चाहते हैं ज्योतिष ज्ञान, तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इससे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब आइए एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। एक चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जो एक चार्ट मैंने यहाँ बनाया है, इसमें उच्च उच्च ग्रह को बैठाया है कि कौन से घर में ये उच्च के हो जाते हैं। और बिल्कुल जस्ट इसी के साइड में मैंने बनाया है एक चार्ट जो नीच के ग्रह होते हैं, जो नीच के हो जाते हैं। अब जैसे अगर आपको इसमें से समझ में ना आया हो तो ये चार्ट के अनुसार आप समझ सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं एक चार्ट के अनुसार इस चार्ट के। अब देखिए ये तो हमारा भाव नंबर हो गया, जितने भी हमारे भाव नंबर हैं। अब देखिए जैसे ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव। भाव तो सबके कुंडली का एक ही जैसा होगा। जैसे अब देखिए, एक सेकंड, थोड़ा समझने का कोशिश करिएगा। जैसे ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, तो अगर प्रथम भाव में 5 नंबर की राशि पड़ी है, 5 नंबर मतलब हमारा आ गया सूर्य। 5 नंबर का मतलब सिंह होता है। सिंह, और सिंह राशि का मालिक कौन हुआ? सूर्य हुए, सूर्य ग्रह। तो अगर 5, भले यहाँ 1 लिखा है, ये तो घर हुआ। अब इसका जो घर है, इसमें अगर सूर्य 5 नंबर की राशि अगर पड़ जाती है और सूर्य ग्रह पड़ जाता है तो ये उच्च का माना गया है, एकदम उच्च का हो गया है। अब फिर आ जाइए दूसरे पे, सेकंड पे, सेम उसी के बगल में। जैसे यहाँ 2 है तो 2 के जस्ट बगल में अगर यहाँ 4 नंबर पड़ा हुआ है और यहाँ चंद्र है तो ये जान लीजिए 4 नंबर किसका हुआ? कर्क का हुआ। और चंद्र ग्रह हो गए तो राशि हो गए कर्क, और चंद्र उनके स्वामी हो गए, चंद्र उनके ग्रह हो गए, उनके जो राशि स्वामी हैं वो चंद्र हुए, तो ये भी उच्च के हो गए। तो ये जान लीजिए कि ये उच्च का ही फल देंगे। अब आ जाइए यहाँ राहु के पास। अब जैसे राहु 3 नंबर की राशि हमारी कौन सी राशि हो गई? मिथुन राशि। इसके ग्रह स्वामी कौन से हो गए? बुध ग्रह स्वामी। और इसमें राहु का बैठ जाना ये उच्च का माना गया है। राहु अगर तृतीय भाव में बैठता है तो उच्च का होता है। राहु अचानक धन संपदा प्रॉपर्टी दिलाता है। अब आ जाइए चतुर्थ भाव में, ये हमारा कुंडली का चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव अगर यहाँ गुरु बैठ जाते हैं तो गुरु उच्च के होते हैं, जिसको घर, मकान, बच्चे, सुख सुविधा, सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं। सेम उसी के बगल में आ जाइए 6, ये जो कुंडली का 6वां भाव है ये बुध का है, ये कन्या राशि है।
कन्या राशि और बुध ग्रह ये उच्च के माने जाते हैं। इसमें आपकी बाड़ी, कपड़े, पहनने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सब उच्च के, ये सब दुगनी वृद्धि करके देंगे। सेम उसी में आ जाइए। सप्तम भाव जो होता है हमारा, ये शनि का हुआ 10वां भाव। इसमें शनि वृद्धि कर देते हैं। तो कहने का मतलब जब भी ग्रह उच्च का होगा, मंगल 10वें भाव में उच्च का माना जाता है, क्योंकि ये वृश्चिक की राशि होती है। जो 8 नंबर ये हमारी देखिए यहाँ राशि लिखी हुई है ना, वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि में मंगल अपने स्वाग्रही हैं, उच्च के माने जाते हैं। अब देखिए यहाँ 12 राशि में 12 नंबर की राशि पड़ी हुई है, 7 में शुक्र है, स्वाग्रही है, ये भी उच्च का ही फल देंगे जब भी देंगे। अब ठीक उसी के अपोजिट आते हैं। अब ये देखिए, ये इस चार्ट पे लिखा गया है, इस चार्ट में नीच के ग्रह हैं, ये उच्च के ग्रह देखिए, इसमें उच्च के ग्रह बैठाए गए हैं और इस चार्ट में हम नीच के ग्रह को बैठाए हैं। तो अब नीच की ग्रह क्या होती है आपको तो अभी समझाए हैं हम, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 7 नंबर हो गए हमारा तुला राशि। तुला राशि में अगर शनि ग्रह कभी भी बैठेगा तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अब ये आ गए 2 नंबर पे। 2 नंबर हुए हमारे वृषभ का, जो भी वृषभ होते हैं उसमें अगर केतु बैठ जाते हैं तो ये भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये नीच के ग्रह हो गए। आ जाइए हमारे वृषभ में भले 4 नंबर लिखा हुआ है, ये कर्क की राशि है 4 नंबर के घर में, और यहाँ राशि नंबर देखिए 8 पड़ा हुआ है। ये देखिए राशि नंबर 8 पड़ा हुआ है ना, 8 राशि नंबर पड़े हुए हैं। तो ये मान लीजिए इसमें वृश्चिक कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। और यहाँ ठीक उसी के साथ अपोजिट यहाँ सूर्य जो होते हैं 7वें घर में मेष राशि में, ये नीच के माने जाते हैं। अगर 7वें घर में पड़ा हुआ है तो नीच का माना जाएगा, भले ये 1 नंबर का है, भले ये सूर्य है, लेकिन ये नीच का हो जाएगा। और यही अगर मकर राशि में कर्क लेके गुरु बैठ जाएं तो भी ये नीच के ही माने जाएंगे, क्योंकि ये किसके घर में बैठे हैं, शनि के घर में बैठे हैं, तो ये नीच के ग्रह हुए। ऐसे सेम आ जाइए हमारे यहाँ वृश्चिक में अगर 4 नंबर लेके, 4 माने कर्क, और चंद्र लेके बैठे हैं तो ये हमारे नीच के ग्रह माने जाते हैं। अगर ये ठीक ऐसा समझिए कि अगर ये मीन राशि में बुध का ग्रह लेके 6 नंबर लेके बैठे हैं तो भी ये नीच का ग्रह है। नीच का ग्रह तभी फल देता है, राजयोग बना देता है, जब 6, 8, 12 में अगर कोई भी घर बैठता है तो वो शुभ माना जाता है। क्योंकि ये भाव जो होते हैं 6, 8, 12, इसमें नीच के ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बाकी और सारे ग्रहों को कमजोर कर देते हैं नीच के ग्रह। और सेम उसी का उल्टा ये हुआ कि जब भी उच्च का ग्रह अपने स्वाग्रही होके बैठता है या उच्च पे बैठता है तो भाग्य में वृद्धि कर देता है। और अब इतना तो मैंने आपको समझा दिया, अब इसके आगे मैं आपको हर घर में ग्रहों का बैठने का और उसके फल क्या प्रदान होते हैं हम आपको ये बताएंगे। और ये बताने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए, और उसमें मैं आपको सही से पूरे अच्छे से विचार करके मैं आपको समझाऊंगी, और मेरे समझ से शायद आपको समझ में आ जाए। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो उससे और ये वाले वीडियो से आपको चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को सीखने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों को, नंबर को, सारी चीज़ों को याद करना होगा। जैसे हमारे राशि नंबर क्या है, राशि स्वामी क्या है, उच्च के ग्रह क्या, उच्च की राशि क्या है, नीच की राशि क्या है, तो ये सारी चीज़ों को आप सीखने की कोशिश करें और फिर हम आपके लिए नेक्स्ट भाग लेके आते हैं। नमस्कार।